श्रेया नाम की एक बच्ची थी जो अपनी माँ बाप के साथ शहर में रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक से श्रेया के पापा एक एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं और श्रेया की माँ नीरजा बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन नीरजा की छोटी ननद पूजा उससे मिलने उसके घर आती है। कैसी हो भाभी, सब ठीक तो है ना? पूजा, मैं क्या बताऊं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस किराए के घर में मैं कब तक रह पाऊंगी। मेरे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं बचे और अगर यहाँ का किराया नहीं दिया तो हमें घर से निकाल दिया जाएगा। ये तो बड़ी समस्या की बात है भाभी। मैं अपने पति हरीश से कहकर कुछ पैसों का इंतजाम करवाती हूँ। वैसे क्या आपको कोई नौकरी मिली? नहीं पूजा, मैंने बहुत ढूंढा मगर कुछ नहीं मिला। लगता है कि ऊपर वाला भी मेरी परीक्षा ले रहा है, तभी उन्होंने मुझे इतने कठिन समय में लाकर पटक दिया है। तभी पूजा को एक ख्याल आता है, अरे भाभी, आप कुछ समय के लिए मम्मी के घर में जाकर क्यों नहीं रह लेती? जब से मम्मी गुजरी है और मेरी शादी हुई है वो घर तो खाली ही पड़ा है। भले ही वो घर दूसरे शहर में है मगर वहां मैं और हरीश भी तो हैं। कभी भी आपको कोई जरूरत होगी तो हमारा घर पास में ही होगा और आपको तो पास वाले स्कूल में आसानी से टीचर की नौकरी मिल जाएगी। आप श्रेया को भी उसी स्कूल में डाल देना, उसकी पढ़ाई भी नहीं रुकनी चाहिए। नीरजा को पूजा का ये ख्याल बहुत पसंद आता है। अरे ये मैंने क्यों नहीं सोचा, वहां तो हमारा कितना बड़ा घर है और मैं वहां आसानी से नौकरी भी ढूंढ लूंगी। वहां रहना यहाँ इस शहर में रहने से तो कई गुना आसान होगा। ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी। हाँ भाभी, बस घर की थोड़ी सफाई करवानी पड़ेगी, काफी समय से खाली पड़ा है ना, इसलिए। पर आप चिंता मत करिए, मैं आपके वहां पहुंचने से पहले ही हरीश से कहकर सफाई करवा दूंगी। आप बस यहाँ से निकलने की तैयारी कीजिए। पूजा इतना कहकर चली जाती है और नीरजा खुश हो जाती है। अगले ही दिन से वो अपना सारा सामान बांधने लगती है। श्रेया नीरजा को ऐसा देखकर उससे पूछती है, माँ क्या हुआ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम तुम्हारी दादी के घर जा रहे हैं। अब से हम वहीं रहेंगे और तुम वहीं पर पढ़ोगी। क्या, दादी के घर? तो माँ, क्या वहां पर मेरी दादी होंगी? नहीं बेटा, अब तो वहां पर कोई नहीं होगा। तुम्हारी दादी तो जब तुम बहुत छोटी थी तभी गुजर गई थी। हमें वहां अकेले ही रहना पड़ेगा। तो माँ, क्या वो घर बहुत बड़ा है? हाँ बेटा, वो घर इतना बड़ा है कि तुम्हें तुम्हारा अलग कमरा भी मिलेगा। अरे वाह, फिर तो वहां बहुत मजा आएगा मम्मी, जल्दी चलिए ना वहां। हाँ बेटा, बस कुछ समय और, बस हम थोड़ी देर में निकलेंगे। कुछ ही दिनों में नीरजा के दूसरे शहर जाने की सब तैयारियां हो जाती हैं और वो श्रेया को उसकी दादी के पुराने घर में लेकर आ जाती है। ये घर था तो काफी पुराना और बड़ा, लेकिन सफाई के बाद ये रहने लायक लग रहा था। श्रेया घर को देखकर बहुत खुश होती है। वो जल्दी से अंदर जाती है और अपना एक कमरा पसंद कर लेती है। ये कमरा पहले उसकी दादी का था। माँ, मैं तो इसी कमरे में रहूंगी, ये कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है। ठीक है बेटा, तुम ही रहना वहां पर, मगर चलो पहले मेरी मदद करो ये सब सामान रखवाने में। श्रेया नीरजा की मदद करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर पूजा और हरीश भी आ जाते हैं। अरे पूजा, हरीश, आओ आओ बैठो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अब खाने में क्या बनाऊं, तुम ही लोग बता दो। नहीं नहीं भाभी, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, हम खाना बाहर से लेकर आए हैं, वो भी श्रेया का फेवरेट पिज्जा। अरे वाह, पिज्जा, मजा आएगा। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू फूफा जी। सभी लोग साथ में खाना खाते हैं और पूजा बताती है कि उसने नीरजा के लिए पास के स्कूल में बात कर ली है और वो अगले दिन से ही काम पर जा सकती है। वाकई में पूजा, अगर तुम ना होती तो मैं क्या करती। शुक्रिया, और तुम्हारा भी शुक्रिया हरीश, इस बुरे वक्त में तुम दोनों ही हमारा साथ दे रहे हो। अरे इसमें शुक्रिया कैसा भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मुझ पर मुसीबत आती तो भैया भी हमेशा मेरी मदद करते। खैर, अब मैं और हरीश चलते हैं, हमारा घर पास में ही है। कोई भी बात हो आप फोन कर लीजिएगा, हम आ जाएंगे। नीरजा पूजा के जाने के बाद अपने काम में लग जाती है और श्रेया अपने कमरे में जाकर खेलने लगती है। काफी रात भी हो चुकी थी। तभी श्रेया का ध्यान उसके कमरे में रखी छोटी सी अलमारी पर पड़ता है। अरे ये अलमारी कैसी, इसमें क्या है? देखने में तो बड़ी ही पुरानी सी लग रही है। श्रेया उस अलमारी को खोलकर देखती है तो उसमें अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक टेडी बियर के। उस टेडी बियर के साथ एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, मेरी पोती के लिए तोहफा। अरे क्या ये मेरे लिए है? मगर मेरी दादी तो इस दुनिया में है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे लिए इस खिलौने को छोड़कर गई हो। तभी उस टेडी बियर से आवाज आती है। श्रेया टेडी बियर को बोलता हुआ देखकर हैरान रह जाती है। क्या जादुई खिलौना, तुम बोल सकते हो? तभी अचानक से नीरजा श्रेया के कमरे में आ जाती है। अरे श्रेया, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? अलमारी के पास बैठकर क्या कर रही हो? और ये तुम बातें किससे कर रही थी? वो मम्मी, अब कुछ नहीं, मैं तो बस खुद से ही बातें कर रही थी। चलो फिर सो जाओ, बहुत देर हो गई है, सुबह हमें स्कूल भी जाना है।
अगर देर से सोई तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगी, समझी? हाँ ठीक है मम्मी, जैसा आप कहो। श्रेया टेडी बेयर को उस अलमारी में छिपा कर रख देती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर श्रेया अपना बैग लगाती है और उसकी माँ नीरजा उसे लेकर स्कूल पहुंच जाती है। नीरजा को श्रेया की क्लास में हिंदी पढ़ाने का काम मिला था। गेम्स पीरियड हो जाता है और श्रेया स्कूल में मैदान में पहुंचती है। वहां पहले से ही सब बच्चे खेल रहे थे। अरे वाह, ये लोग तो कितने अच्छे से खेल रहे हैं। मैं भी उन लड़कियों के पास जाती हूँ, शायद वो मुझे अपने साथ खिला ले। श्रेया उन 4-5 लड़कियों के पास जाती है जो कि साथ में खेल रही थी और उनसे कहती है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ आओ, हम मिलकर रस्सी कूदेंगे। लेकिन एक लड़की जिसका नाम मीनल था वो श्रेया से कहती है, नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकती, मुझे तुम पसंद नहीं। इतना बोलकर मीनल श्रेया को धक्का दे देती है और वहां से चली जाती है। उसके साथ साथ बाकी सारी लड़कियां भी चली जाती हैं। श्रेया रोने लगती है और भागकर अपनी क्लास में चली जाती है। ये जगह तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये लड़कियां कितनी बुरी है, इन्होंने मुझे धक्का दिया और अपने साथ खिलाया भी नहीं। अब मैं कभी भी इनके साथ खेलने नहीं जाऊंगी। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। श्रेया ये सब बोलकर रोने लग जाती है, लेकिन तभी श्रेया के बैग से आवाज आती है। श्रेया हैरान होकर अपना बैग खोलती है और देखती है कि उसमें उसका वही टेडी बियर रखा था। अरे, तुम्हें तो मैं घर पर ही छोड़कर आई थी, तुम मेरे बैग में कैसे आए? श्रेया कुछ कहती है उससे पहले ही बेल बज जाती है और सभी बच्चे क्लास में वापस आ जाते हैं। श्रेया टेडी बियर को बैग में ही छिपा कर रखती है और छुट्टी होने का इंतजार करती है। छुट्टी होते ही श्रेया स्कूल के बाहर अपनी मम्मी का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे फिर से बैग से आवाज आती है। मीनल श्रेया की आवाज सुनकर उसकी तरफ आती है, लेकिन तभी बीच रास्ते में एक ट्रक मीनल को टक्कर मार देती है और वो फौरन मर जाती है। श्रेया के तो पैरों के तले जमीन ही खिसक जाती है। ये क्या हो गया? मीनल तो मर गई। श्रेया कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन तभी नीरजा वहां आ जाती है और सारा माहौल देखकर दंग रह जाती है। वो श्रेया को घर ले जाती है, लेकिन श्रेया बहुत उदास थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके टेडी बियर ने ये सब कैसे किया। श्रेया बेटा, मुझे पता है कि तुमने जो देखा तुम उस बात से दुखी हो, मगर कुछ खा लो और तुम कुछ दिन स्कूल मत जाना, यही बेहतर होगा। श्रेया खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। वो देखती है कि अब उसका टेडी बियर उसके बेड पर बैठा हुआ था और उसके आने का इंतजार कर रहा था। बस अब मुझे तुम नहीं चाहिए, मैं तुम्हें वापस अलमारी में डालकर ताला बंद कर दूंगी। मुझे दादी का ये तोहफा पसंद नहीं, मैं इसे वापस रख दूंगी। तुमने एक लड़की को मार दिया, तुम अच्छे टेडी बियर नहीं हो सकते, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। श्रेया टेडी बियर उठाती है और अलमारी के अंदर रखने लगती है। उधर नीरजा किचन में काम कर रही थी। तभी उसे अचानक से श्रेया के चीखने की बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। नीरजा जल्दी से श्रेया के कमरे में पहुंचती है। श्रेया, श्रेया क्या हो गया? तुम इतनी तेज क्यों चिल्लाई? नीरजा हर तरफ श्रेया को ढूंढती है, मगर कमरे में कोई नहीं था। ये देखकर नीरजा और भी ज्यादा घबरा जाती है। ये श्रेया कहाँ चली गई? पहले तो उसकी इतनी तेज चिल्लाने की आवाज आई और अब वो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। नीरजा पूरा घर छान मारती है, लेकिन उसे श्रेया कहीं नहीं मिलती। तो कहाँ चली गई थी श्रेया अचानक से? और क्या सच में वो खिलौना श्रेया के लिए तोहफा था उसकी दादी की तरफ से, या किसी और ने ही वो तोहफा वहां पर रखा था? अगर आपको ये सब जानना है तो मिलते हैं चुड़ैल की पोथी का जादुई खिलौना।